सो हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है एपिस्ट्रेन एंड बी स्ट्रेन। एफ फॉर फ्रंट, बी फॉर बैक। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है, ये स्ट्रेन ब्राउन, इसमें ब्राउन इन्वॉल्व है, एक साइंटिस्ट का नाम है एच सी ब्राउन। एंड इसके अलावा बी स्ट्रेन में ब्राउन के साथ बार्थोलोमी नाम के एक साइंटिस्ट और थे, जिन्होंने इस स्ट्रेन को समझाने में हेल्प की थी। इस स्ट्रेन को समझने के लिए वापस लास्ट क्लास में चलते हैं। हमने उसमें किया था लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, राइट? एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर क्या था, उसमें एक मॉलिक्यूल और एलिमेंट का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का, क्योंकि वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, एज एन एक्स्ट्रा उसके पास प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोन पेयर भी कहते हैं। सामने वाला मॉलिक्यूल तो उनको ले रहा होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। इससे एक एडक्ट बनता है एंड इसी से यही हमारी अप्रोच थी लुईस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेकिन जो ये नेचर है इन मॉलिक्यूल्स का, इलेक्ट्रॉन किसी का देने का या लेने का, इट कैन बी चेंज, राइट? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको चेंज कर सकते हैं? उनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। एक बड़ा क्राउडेड ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो क्या फर्क पड़ता है, ये हम समझने वाले हैं आज के टॉपिक में, दैट इज एफ स्ट्रेन एंड बी स्ट्रेन, बैक स्ट्रेन कह सकते हो आप इसको, जो कि ब्राउन के थ्रू दिए गए। ठीक है, सो शेल वी स्टार्ट? ओके, सो फर्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एफ स्ट्रेन, फ्रंट स्ट्रेन। यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो एक एसिड बेस एडक्ट बनाने वाले थे, मतलब एक लुईस एसिड ले लिया हमने, एक लुईस बेस ले लिया, उस पे बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट है। इन बड़े बड़े ग्रुप के कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सामने तो आएंगे, लेकिन उनके अंदर का स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा वो डोमिनेट कर रहा होगा, एक दूसरे के साथ वो पहले ही धक्का मुक्की करने लग गए। अभी जो इलेक्ट्रॉन पेयर जाने वाला था किससे, लुईस बेस से लुईस एसिड की तरफ, उसमें डिफिकल्टी आएगी, राइट? दिस इज कॉल्ड द फ्रंट स्ट्रेन। यानी एक ऐसा स्ट्रेन या ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस जो क्रिएट होता है मॉलिक्यूल के अंदर, जिससे कि एसिड बेस एडक्ट ना बन सके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट स्ट्रेन। ठीक है, इसको समझाया था एज आई टोल्ड यू अर्लियर एच सी ब्राउन ने, और इसका एग्जाम्पल जो उन्होंने लिया था ये है हुई के अंदर दिया हुआ, एज आपको दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल लिया था एच सी ब्राउन ने। इसका नाम है ट्राई प्रोपाइल एमाइन। यहाँ पे लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। ये नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर है, और आपको बॉन्ड से दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से बोरोन के इस ट्राई इथाइल बोरोन के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही ये एडक्ट बनाने के लिए एक दूसरे के पास में आएंगे, नीचे आपको ये कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन का जो ये सब्सटीट्यूशन है वो इतना नियर बाय है किसके, बोरोन के इथाइल से, कि वो आपस में टकरा रहे हैं। ये दोनों एक ही चीज है, एक ही ग्रुप है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी स्ट्रेन है, इसके अंदर भी स्ट्रेन है, तो इससे होगा क्या, इससे जो एडक्ट बनेगा या एक तरह से जो बनने वाला एडक्ट था उसका रेट डिक्रीज हो जाएगा। यानी इस बल्किल ग्रुप के कारण या इस स्ट्रेन के कारण जो एसिड बेस फॉर्मेशन होने वाला था वो डिफिकल्ट हो जाएगा। एक तरह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको, बोरोन को नहीं दे पाएगा, एंड दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड फ्रंट स्ट्रेन बाय एच सी ब्राउन। ठीक है, ये एग्जाम्पल एच सी ब्राउन का ही है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एफ स्ट्रेन, फ्रंट स्ट्रेन, जिसमें सिंपल एक एसिड बेस की स्टेबिलिटी जो होती है वो डगमगा जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लार्ज ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट इज बी स्ट्रेन। बी, इसको हम कहते हैं बैक स्ट्रेन। बैक स्ट्रेन जो है वो थोड़ा सा अलग है। बैक स्ट्रेन में हम एडप्ट तक पहुंचते ही नहीं है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि ओरिएंटेशन की। एसिड कौन बिहेव करेगा, बेस कौन बिहेव करेगा, इसकी कुछ कंडीशंस होंगी, मतलब लाइक कहाँ पे कौन सा एसिड जो होगा वो किस बेस के साथ अच्छे से क्या कर सकता है, इस लुईस एसिड बेस फॉर्मेशन कर सकता है, उसकी कुछ कंडीशन है। ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। दिस वन देखो, नाइट्रोजन की यहाँ पे फर्स्ट ए वाला स्ट्रक्चर देखना, इसमें क्या है, ये वाला, इसमें नाइट्रोजन जो है वो 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है, एंड उसके साथ एक लोन पेयर है। टोटल मिला के यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, इस केस में मैं इसको आपको एज एन एग्जाम्पल बताती हूँ। नाइट्रोजन जो है 3 आर ग्रुप से अटैच्ड है, यहाँ पे लोन पेयर है, एंड 3 आर ग्रुप है, ये आर है एल्काइल ग्रुप्स। अगर ये ग्रुप छोटे छोटे हैं, यहाँ पे एंगल जो होगा वो होगा अराउंड 109
और 8 डिग्री का, ठीक है। ये एक नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन का एक है सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है। अगर हम इस आर ग्रुप को लार्ज करते जाएं, मतलब एज हमने उसमें बोला था बड़ा बड़ा करते जाएं, जैसे पहले हमने मिथाइल लिया, फिर हमने इथाइल लिया, देन प्रोपाइल एंड ब्रांच्ड भी लें, तो उससे होगा क्या, एक तरह का स्ट्रेन पैदा होगा मॉलिक्यूल के अंदर। ये स्ट्रेन जो है, अगर आपको थोड़ा सा वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी याद हो, तो जो बॉन्ड बॉन्ड एक बॉन्ड के बीच में रिपल्शन और दूसरे बॉन्ड के बीच में रिपल्शन है, वो यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, इस वजह से लोन पेयर अपना अलग है और इस टाइम पे बॉन्ड एक साथ है। लेकिन जैसे ये बॉन्ड के अंदर ग्रुप बड़े होते जाते हैं, यहाँ पे एक और स्ट्रेन काम करता है जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स या बॉन्ड एक दूसरे से दूर दूर जाना पसंद करेंगे, जितना मैक्सिमम एंगल हो सके। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बहुत बड़ा ग्रुप लेंगे, ये एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे होंगे, एंड इस मैक्सिमम एंगल की वैल्यू होती है 120। उस केस में जो लोन पेयर होता है वो दूसरे प्लेन में चला जाता है। ये है एक इधर और एक इधर, राइट, तीन आ गए, वो लोन पेयर चला गया इस एंगल में, ठीक है। तो ये समझ लो कि एक्स वाई प्लेन में ये तीन आ रहे, 120 का एंगल है, और जेड जो है लोन पेयर वो जेड प्लेन में। इस तरह का जो स्ट्रेन होता है जिसके कारण कि बॉन्ड के एंगल में ही चेंज आ गया, दैट इज कॉल्ड बी स्ट्रेन। इसको बी स्ट्रेन एच सी ब्राउन और बार्थलोमी ने जब अटैक करता है ना, ये लिगैंड ही है एक तरह से, कोऑर्डिनेशन पे जा रही हूँ मैं, लिगैंड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरह से डोनेट कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते टाइम पे जब ये अटैक करता है तो ये बैक से अटैक करेगा, इस वजह से इसको उन्होंने बी स्ट्रेन कहा। ये कोऑर्डिनेशन वाला मैं कॉन्सेप्ट लुईस एसिड बेस पे समझा चुकी हूँ, यहाँ पे हम इसको बिल्कुल इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। सो दिस इज द बी स्ट्रेन। क्या हुआ, जैसे जैसे हमने ग्रुप का जो लोन पेयर है, जो लुईस बेस है, उसकी सब्स्टिट्यूशन को क्राउडेड किया, उसके अंदर एक तरह का स्ट्रेन आया, जिसके कारण कि बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या होगा, उनके बीच का प्लेन ही चेंज हो गया। पहले जो स्ट्रक्चर सिंपल एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर था, जिसमें चारों जो है वो 109 डिग्री अराउंड के एंगल पे थे, उसमें अब क्या हो गया कि तीन जो बॉन्ड है वो एक प्लेन में आ गए, लोन पेयर एक अलग से चला गया दूसरे प्लेन में, और उन तीनों के बीच का एंगल नाउ इट्स 120। सो इस तरह का जो स्ट्रेन होता है, जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल में ही चेंज कर दे एसिड बेस एडक्ट बनने से पहले ही, दैट इज कॉल्ड बी स्ट्रेन, ठीक है। इसको ब्राउन और बार्थलोमी ने दिया था, एंड दिस इज द एग्जाम्पल जो ह्यूई में दे रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्या है, ए में तीनों ग्रुप वही 109 टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरे में क्या है, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लोन पेयर ने क्या किया, एक तरह से लोन पेयर का जो कंसंट्रेशन है वो एस से पी की तरफ जाता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, जो होता ये है कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो तीसरे में क्या हुआ है, लोन पेयर अलग ही प्लेन में चला गया, लोन पेयर एक अलग प्लेन में चला गया। इसको हम लोग केमिस्ट्री में कैसे समझाएं, ये अलग ऑर्बिटल में चला गया है, ठीक है। पहले जो लोन पेयर था वो एस ऑर्बिटल में होता है, मतलब उसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। धीरे धीरे इसके कारण, किसके कारण, ये जो लगातार क्राउडेड या बल्कि ग्रुप होता जा रहा है, जो लोन पेयर है वो पी ऑर्बिटल के अंदर जाने लग जाएगा। तो इससे इफेक्ट क्या होगा, उसका जो नेचर होगा ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, वो कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कम मतलब उसका बेसिक कैरेक्टर, लुईस बेस कैरेक्टर घट जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड मैं आपको बता रही हूँ कहीं भी आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत जगह मिलेंगे। तो आपको समझना क्या है इसमें, कि हमने ग्रुप का साइज बढ़ाया, ग्रुप के साइज बढ़ाने से उसके अंदर का एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज होने से उसकी लुईस बेसिसिटी डिक्रीज हो गई, लुईस बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। सो दैट इज द फैक्ट। ये है बी स्ट्रेन का इफेक्ट। आपके पास एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे रखा है ये वाला हुई के अंदर, किस तरह से स्ट्रेन जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ता जा रहा है। सो यहाँ पे आर जो है एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो रीजन आपको बता दिया मैंने, क्योंकि लोन पेयर एस कैरेक्टर से पी कैरेक्टर यानी पी ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, एंड दैट्स इट। सो ये एफ और बी स्ट्रेन था। इन केस आपको कोई एग्जाम्पल इसको और समझना है, या कोई अभी भी कोई बात है जो समझ में नहीं आई, यू कैन कमेंट, ओके।